बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एम्ब्रियोलॉजी ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम। इसकी एम्ब्रियोलॉजी को समझने से पहले हम इसके बारे में चंद बातें पढ़ लेते हैं कि यूरोजेनिटल सिस्टम होता क्या है, फंक्शनली डिफरेंट क्यों होता है और एनाटॉमिकली एम्ब्रियोलॉजिकली क्यों सिमिलर होता है। तो यूरोजेनिटल सिस्टम के बारे में चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूरोजेनिटल सिस्टम को। यूरोजेनिटल सिस्टम, जिसके अंदर नाम से जाहिर है कि इसमें यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम दोनों आएंगे। तो जो यूरिनरी और यूरोजेनिटल सिस्टम ये डिफरेंट होता है फंक्शनली, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली थोड़ा सा सिमिलर होता है। तो यूरोजेनिटल सिस्टम क्या होगा, फंक्शनली डिफरेंट होगा, लेकिन एनाटॉमिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली थोड़ा सा क्या होगा, सिमिलर होगा। फंक्शनली डिफरेंट हो जाने की वजह से हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा यूरिनरी सिस्टम और दूसरा होगा जेनिटल सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा आएगा, जबकि जेनिटल सिस्टम में गोनेड्स, डक्ट आएगी, जेनिटल डक्ट्स और एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। जो यूरोजेनिटल सिस्टम है, यूरोजेनिटल सिस्टम एम्ब्रियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली थोड़ा सा क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ये सिमिलर एनाटॉमिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली। क्यों? बिकॉज इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। दोनों यूरिनरी और जेनिटल सिस्टम, जिनको मिला के हम बोल सकते हैं यूरोजेनिटल सिस्टम, दोनों के दोनों एक कॉमन मेसोडर्म से ओरिजिन लेते हैं। उस मेसोडर्म को बोलते हैं इंटरमीडिएट मेसोडर्म। कौन सी मेसोडर्म? इंटरमीडिएट मेसोडर्म। जो इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होता है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जिसका मीडियल मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं पारेक्सियल मेसोडर्म। इसके बाद जो अगला पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट मेसोडर्म। जो सबसे लैटरल मोस्ट होता है उसको बोलते हैं लैटरल प्लेट मेसोडर्म, जिसने बॉडी कैविटीज बनाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करना है। तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म, इससे यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम यानी ओवरऑल हम बोल सकते हैं यूरोजेनिटल सिस्टम बनेगा इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म डिराइव होगी मेसोडर्म या फिर कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑफ डोर्सल वॉल ऑफ एम्ब्रियो। तो डोर्सल वॉल ऑफ एम्ब्रियो या फिर डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से ये ड्राइव होती है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों हो गया, दोनों सिमिलर क्यों होते हैं एनाटॉमिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली, क्योंकि दोनों के दोनों इंटरमीडिएट मेसोडर्म से अराइज हुए हैं। दूसरा ये है कि दोनों सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम, इनकी एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती है। इनकी एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती है, वो एक कॉमन चैम्बर के अंदर ओपन होती है। उस कॉमन चैम्बर को बोलते हैं क्लोइका। तो क्लोइका और इनका ओरिजिन जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से होता था, इसकी वजह से हम इसको एनाटॉमिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली थोड़ा सिमिलर कहते हैं। पहले बात हो चुकी कि इंटरमीडिएट मेसोडर्म होगी, उससे डिराइव हो गए ये यूरोजेनिटल सिस्टम। तो सबसे पहले ये सेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। इस डायग्राम में देखिएगा जो ब्लू वाली लेयर है ये है एक्टोडर्म है, और स्पेसिफिकली न्यूरो एक्टोडर्म है। ब्लू वाली क्या है? न्यूरो एक्टोडर्म, जो दरमियान में न्यूरल ग्रूव बना रही है और साइड पे क्या हो गए, न्यूरल फोल्ड्स हो गए। इसके बाद आएगी मेसोडर्म और इसके बाद होगी एंडोडर्म। जो इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म थी, हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते थे। दरमियान में तो नोटोकॉर्ड होता है, जिसने बोनी, जो एक्चुअली बोनी स्केलेटन होता है एम्ब्रियो का। जो नोटोकॉर्ड से जो लैटरल पार्ट पड़ा हुआ है, यानी मोस्ट मीडियल पार्ट ऑफ मेसोडर्म इज कॉल्ड द पार एक्सियल मेसोडर्म, जिसने सोमाइट्स बनाने हैं। इसके बाद पार एक्सियल मेसोडर्म के बाद जो मेसोडर्म होगी उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट मेसोडर्म, जिसने यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम बनाना है। फिर इसके बाद होगी लैटरल प्लेट मेसोडर्म, जिससे तमाम विसरा की पेरिटोनियल लाइनिंग, प्लूरल लाइनिंग और पेरिकार्डियल लाइनिंग ड्राइव होगी। ये लैटरल प्लेट मेसोडर्म किस में पार्टिसिपेट करेगी? बॉडी कैविटीज़ को बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म, कहते हैं कि फोल्डिंग से पहले इंटरमीडिएट मेसोडर्म पार एक्सियल मेसोडर्म से लैटरली पड़ा हुआ था। फोल्डिंग होने से पहले, फोल्डिंग एम्ब्रियो की दो प्लेन्स के अंदर होती है, एक मीडियन प्लेन के अंदर और दूसरा होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। मीडियन प्लेन के अंदर दो फोल्ड्स प्रोड्यूस होती है, एक होता है हेड फोल्ड, दूसरा होता है टेल फोल्ड। दूसरी फोल्डिंग होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन में। उसमें दो लैटरल फोल्डिंग प्रोड्यूस होती है। तो ये लैटरल व्यू दिखाया हुआ है। ये कौन सा व्यू दिखाया हुआ है? लैटरल व्यू, जिसमें ये अम्ब्लाइकल वेसिकल, जो जिसको यॉक सैक भी बोलते हैं, और ये कनेक्टिंग स्टाक होगा, जो अम्ब्लाइकल कॉर्ड का क्या होगा, प्राइमोर्डिया होगा। अब इसका इन्होंने एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन काट के देखा है। तो इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन में देखिएगा, फोल्डिंग हो जाने के बाद, फोल्डिंग से पहले इंटरमीडिएट मेसोडर्म पार एक्सियल मेसोडर्म से लैटरली था, यानी दोनों साथ साथ अटैच में ले रहे थे। लेकिन फोल्डिंग हो जाने के बाद जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म होगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो सोमाइट नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे सोमाइट, सोमाइट किससे ड्राइव हो गए? पार एक्सियल मेसोडर्म से। सोमाइट पीछे की तरफ रह गए, पीछे की तरफ कहने का मतलब ये न्यूरल ट्यूब के लेवल तक रह गए। लेकिन जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड्स है, जो किसको रिप्रेजेंट करे, ये क्या नेफ्रोजेनिक कॉर्ड्स है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंटरमीडिएट मेसोडर्म की डेरिवेटिव को। यानी इंटरमीडिएट मेसोडर्म लैटरल फोल्डिंग के नतीजे में आगे की तरफ मूव करवाया, वेंट्रली मूव कर गया। किस वजह से मूव कर गया? क्योंकि लैटरल फोल्डिंग हो गई। इस लैटरल फोल्डिंग के नतीजे में जो
पार एक्सियल मेसोडर्म और इंटरमीडिएट मेसोडर्म आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब सेपरेट हो जाने के बाद होगा क्या, ठीक है, सेपरेट हो गए। सेपरेट हो जाने के बाद जो बना था, यानी जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म था, इंटरमीडिएट मेसोडर्म में एक लॉन्गिट्यूडनल सी एक एलिवेशन नजर आएगी। कौन सी एलिवेशन नजर आएगी? लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन। चूंकि ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ना, तो यहाँ से थोड़ी सी वाज़ेह नजर नहीं आ रही, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन होगी। ये लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन को बोलेंगे यूरोजेनिटल रिज। क्या बोलेंगे? यूरोजेनिटल रिज। नाम से जाहिर है कि ये वो रिज है जिसने यूरिनरी स्ट्रक्चर भी बनाना है, ये वो रिज है जिसने जेनिटल स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं। जो यूरोजेनिटल रिज होगी ये दो कैटेगरी में डिवाइड होगी। यूरोजेनिटल रिज दो कैटेगरी में डिवाइड होगी। एक होगी जेनिटल रिज जिसने बनाना होगा जेनिटल स्ट्रक्चर, और दूसरा होगा नेफ्रोजेनिक कॉर्ड्स। तो ये नेफ्रोजेनिक कॉर्ड्स इस साइड पे दिखाया हुआ है। ये क्या? नेफ्रोजेनिक कॉर्ड्स। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगी। मीडियल मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड जेनिटल रिज, जिससे निकलेंगे जेनिटल स्ट्रक्चर्स, जिसमें गोनेड्स, डक्ट्स, एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड्स और कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा। और इसका जो लैटरल मोस्ट पार्ट है उसको बोलेंगे नेफ्रोजेनिक कॉर्ड्स। नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से क्या क्या बनेंगे? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा बनेगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हम यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट जेनिटल सिस्टम से पहले इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एम्ब्रियो में भी इसकी डेवलपमेंट थोड़ा पहले होती है। तो यूरिनरी सिस्टम डेवलप अर्लियर देन जेनिटल सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर, यूरिनरी सिस्टम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन, उनका फंक्शन क्या होता है? ब्रीफ फंक्शन। तो एक होगा किडनी होगा, दूसरा होगा यूरेटर। यूरेटर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एब्डोमिनल पार्ट, दूसरा होता है पेल्विक पार्ट। यूरेटर और एब्डोमेन पेल्विस और एब्डोमेन सेपरेट होते हैं पेल्विक ब्रिम के थ्रू। अगला होगा यूरिनरी ब्लैडर और फोर्थ वन इज यूरिथ्रा। हमने किडनी की डेवलपमेंट पढ़नी है, यूरेटर की पढ़नी है, यूरिनरी ब्लैडर की और यूरिथ्रा की। यूरिथ्रा भी मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो किडनी है, किडनी का मेन फंक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। और जो यूरेटर का फंक्शन होता है कि ये यूरिन को कन्वे करती है, ट्रांसपोर्ट करते हैं किडनी से ब्लैडर की तरफ। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन होता है कि यूरिन को स्टोर करना। अप टिल ये 400 मिलीलीटर यूरिन को स्टोर कर सकता है। इसके बाद मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, तो ये 400 मिलीलीटर यूरिन को स्टोर कर सकता है। यूरिथ्रा का फंक्शन ये होता है कि ये यूरिनेशन यानी मिक्सचुरेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये यूरिथ्रा को बाहर डिस्चार्ज करा देता है। तो ये थी इसके ब्रीफ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे। किडनी था, यूरेटर था, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। हमने इनकी डेवलपमेंट पढ़नी है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा किडनी होगा। तो आज हम किडनी की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं किडनी की डेवलपमेंट ऑफ किडनी। जब किडनी की डेवलपमेंट होती है तो किडनी की डेवलपमेंट के दौरान 3 सेट्स बनते हैं और वो 3 सेट्स सक्सेसिव होते हैं, जबकि बाद देख रहे रिपीट होते हैं। तो 3 सेट्स बनेंगे किडनी सिस्टम के, जो किडनी के एम्ब्रियोलॉजी को समझाएंगे। वो 3 सेट कौन कौन से हैं? अगर मैं क्रेनियल टू कॉर्डल बात करूँ, तो इनके नाम कुछ इस तरह से होंगे। अगर सर्वाइकल रीजन की बात करूँ तो वहाँ पे जो किडनी सिस्टम होगा उसको बोलेंगे प्रोनेफ्रोस। क्या बोलेंगे इसको? प्रोनेफ्रोस। और जो अपर थोरेसिक और थोड़ा लंबर एरिया में भी होगा उसको बोलेंगे मीजोनेफ्रोस। जो तीसरा सिस्टम है उसको बोलेंगे मेटानेफ्रोस। जो सबसे जो मोस्ट क्रेनियल मोस्ट है वो है प्रोनेफ्रोस, इसके बाद आता है मीजोनेफ्रोस, इसके बाद आता है मेटानेफ्रोस। जो प्रोनेफ्रोस है ये रूडिमेंट्री है, ये है रूडिमेंट्री, यानी इसका मतलब ये वेस्टिजियल है और ये कोई फंक्शन नहीं करता होता। लेकिन जो मीजोनेफ्रोस है ये टेम्परेरी होता है। ये क्या होता है? टेम्परेरी। ये फंक्शन करता है लेकिन थोड़े अरसे तक करता है, इसके बाद इसने रिगरस हो जाना होता है। लेकिन इसके कुछ पार्ट्स परसिस्ट रह जाते हैं। परसिस्ट रहने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट जेनिटल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, वो कौन कौन से होंगे वो हम देख लेते हैं। तो ये टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी फंक्शन करता है फॉर शॉर्ट टाइम। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 4 हफ्तों तक यानी 1 मंथ जाके ये काम करता होता है। मेटानेफ्रोस होता है, ये मेटानेफ्रोस ये होगा असल प्राइमोर्डिया, जिससे असल परमानेंट किडनी बनने होंगे। तो ये प्राइमोर्डिया ऑफ परमानेंट किडनीज। अब हम 3 सिस्टम को डायग्राम के जरिए कुछ समझ लेते हैं।